जन्मेजय सर्प के शरीर से बंधे हुए अपने प्रिय भाई भीमसेन के पास पहुंचकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछा। कुंती नंदन, तुम कैसे इस विपत्ति में फंस गए? और यह पर्वत के समान लंबा चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है? अपने बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को वहां उपस्थित देख भाई भीमसेन ने अपने पकड़े जाने आदि की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम जाओ, यहां ठहरना उचित नहीं है, अन्यथा कल तक तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। महाबाहो, मेरा यह नियम है कि मेरी अधिकृत भूमि के भीतर जो भी आ जाएगा वह मेरा भक्ष्य बन जाएगा। तात, इस समय तुम भी मेरे अधिकार की सीमा में ही आ गए हो। दीर्घकाल तक उपवास करने के बाद आज यह तुम्हारा छोटा भाई मुझे आहार रूप में भुजंगम, किस लिए तुमने भीमसेन को ही अपना ग्रास बनाया है? बोलो, तुम्हारे लिए क्या ला दिया जाए, अथवा तुम्हें किस बात का ज्ञान करा दिया जाए जिससे तुम प्रसन्न होओगे? मैं कौन सा आहार दे दूं अथवा किस उपाय का अवलंबन करूं जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो? सर्प बोला, निष्पाप नरेश, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा विख्यात पूर्वज नहुष नाम का अभ्यास किया। इन सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त हुआ था। तब उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने सहस्रों ब्राह्मणों से अपनी पालकी ढुलवाई। तदनंतर ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो मैंने बहुत से ब्राह्मणों का अपमान किया। पृथ्वीपते, इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था और न इसके बदले दूसरा आहार लेना चाहता हूं, परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। भुजंगम, यदि हो सका तो तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। सर्पराज, ब्राह्मण, और न इसके बदले दूसरा आहार लेना चाहता हूं, परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। भुजंगम, यदि हो सका तो तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। सर्पराज, ब्राह्मण, विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथासमय मृत्यु आ पहुंचती है। आकाश में जो छोटे बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं उन्हें भी मैं यथासमय नीचे गिरते देखता हूं। इस प्रकार सारे प्राणियों को मैं मृत्यु के पाश में बद्ध देखता हूं, इसलिए तत्व को जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखता हुआ सुख से सोता हूं। यदि दैवेच्छा से संपन्न बहुत सा अन्न खिला देते हैं, पुण्य कभी बहुत थोड़ा, कभी थोड़े से भी थोड़ा भोजन मिलता है और कभी वह भी नहीं मिलता। कभी चावल की कनी खाता हूं, कभी तिल की खली ही खाकर रह जाता हूं और कभी अघनी के चावल का भात भरपेट खाता हूं। इस प्रकार मुझे बढ़िया घटिया सभी तरह के भोजन बारंबार प्राप्त होते रहते हैं। कभी पलंग पर सोता हूं, कभी चिथड़े अथवा वलकल पहनकर रहता हूं, कभी सन के, कभी रेशम के और कभी मृग चर्म के वस्त्र धारण करता हूं तथा किसी एक काल में बहुत से बहुमूल्य वस्त्रों को भी पहन लेता हूं। यदि दैववश मुझे कोई धर्मानुकूल भोग्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो मैं उससे द्वेष नहीं करता हूं और प्राप्त न होने पर किसी दुर्लभ भोग की भी कभी इच्छा नहीं करता। मैं सदा फा और विद्वानों के मत के अनुकूल है। मूर्ख मनुष्य न तो इसे मानते हैं और न इसका सेवन ही करते हैं। मेरी बुद्धि अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूं। मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है। मुझे उत्तम और अधम का ज्ञान है। मेरे हृदय से भय, राग, द्वेष, लोभ और मोह दूर हो गए हैं तथा पवित्र भाव से रहकर इस अजगरोचित व्रत का आचरण करता है। अनियत रूप से जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करना होता है। इस व्रत में प्रारब्ध के परिणाम के अनुसार देश और काल का विभाग नियत है। विषय लोलुप नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते। मैं पवित्र भाव से इसी व्रत का आचरण करता हूं। जो यह मिले वह मिले, इस प्रकार तृष्णा से दबे रहते हैं और धन न मिलने के कारण निरंतर विषाद करते हैं। ऐसे लोगों